हाय दोस्तों, आज मैं आपको हेपाटोमेगली के बारे में बताऊंगा। हेपाटोमेगली के बारे में इसके क्या कारण हैं और जनरली हम लोग जब डॉक्टर साहब के जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड लिखते हैं तो अल्ट्रासाउंड में ये जो लीवर का बढ़ जाना ये सब आता है। हेपाटोमेगली का मतलब होता है लीवर का बढ़ जाना, मतलब लीवर का साइज़ में बढ़ जाना। अब लीवर का साइज़ बढ़ जाना मतलब कई सारे कारण हो सकते हैं कि ये लीवर का बढ़ जाना क्यों है। बट मैं थोड़ा सा लीवर के बारे में बता दूं कि ये जो लीवर है ये राइट साइड अपर एब्डोमिनल में होता है और इसका जो वेट होता है 1200 ग्राम होता है लगभग, और ये डार्क मैरून कलर का होता है। हेपाटोमेगली मतलब लीवर का बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि कई कई सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण की वजह से नहीं बढ़ता है। बट हेपाटोमेगली जो लीवर का साइज़ का बढ़ना ये 2 टाइप में बढ़ता है। एक होता है कि एक सडनली बढ़ जाना और एक होता है धीरे धीरे बढ़ना। जो धीरे धीरे बढ़ता है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ओनली वो थोड़ा राइट साइड की तरफ हल्का सा प्रेशर फील करेगा और थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा हल्की सी जो उसका जो लीवर का साइज है उसकी वजह से थोड़ा सा एब्डोमेन हल्का सा राइट साइड में अप ऊपर हुआ मिलेगा। और उसके बाद में उसको अगर हम टच करते हैं और परकशन द्वारा उसका निरीक्षण करते हैं तो उसका टेंडरनेस मिलेगी और कभी कभार उसका पेन ज़्यादा मिल सकता है। बट ये नहीं है कि हर समय उसका दर्द हो। ये है सिर्फ एक हेपाटोमेगली जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट अगर यही सडनली एक साथ हेपाटोमेगली होकर के अगर स्टार्ट हो जाए, पेन स्टार्ट हो जाए, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सडनली पेन होना, एकदम टेंडरनेस होना और उसके साथ में और सारे सिम्टम्स होते हैं जो डाइजेस्ट सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। वोमिटिंग आना, भूख नहीं लगना, जी मचलाना, नोजिया करना, ये सारे सिम्टम्स उसके साथ साथ में वन सेट एकदम सडनली अब हेपाटोमेगली यानी लीवर का साइज बढ़ता है तब आते हैं। बट अभी इसके कारण हम ढूंढते हैं, कारण बहुत इसके इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि सबसे पहला जो कारण है ऑनसेट होने का, सडनली हेपाटोमेगली बढ़ने का, वो होता है इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन में होता है जनरली, इन्फेक्शन में एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन फर्स्ट होता है या वायरल हेपेटाइटिस होता है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है जिसमें हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है और हेपेटाइटिस ई वायरस होता है। जो ए और ई हैं, हेपेटाइटिस ए एंड ई हैं, वो आपके वाटर बोर्न यानी गंदा पानी पीने से होते हैं, और बी और सी होते हैं वो आपके ब्लड कांटेक्ट की वजह से होते हैं और जस्ट लाइक HIV की तरह स्प्रेड होते हैं, उसकी तरह ही हमारे बॉडी में आते हैं। तो ये पहला हमारे ये कारण है कि एक इन्फेक्शन हो गया। दूसरा हो गया टॉक्सिन। टॉक्सिन मीन्स कोई भी आप बॉडी में टॉक्सिन जाता है, जनरली जो एल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम वाले जो पर्सन होते हैं उनका भी लीवर में टॉक्सिन की वजह से भी उसको हेपाटोमेगली, उसका भी लीवर का साइज बढ़ा हुआ मिलता है। तीसरी में हम बोल सकते हैं जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ ये मतलब आपको ये जनरली पाया जाएगा बच्चों में, और बच्चों के साथ साथ ये थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता चला जाएगा तब भी उसके अंदर ये पाएगा। जैसे विल्सन डिजीज़, तो विल्सन डिजीज़ जस्ट लाइक यू नो कि ये जेनेटिकली अगर डिजीज़ हो किसी को तो किसी को लीवर बढ़ जाता है। और लास्ट में आता है, लास्ट मतलब फोर्थ में हम बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में मतलब कि जो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्बेंस होता है, इस वजह से आपके लीवर का जो साइज का बढ़ना हो जाता है। और 5वें नंबर आता है बनाइन और कैंसरस ट्यूमर जो होगा, कोई कैंसर वाला होगा या बनाइन ट्यूमर होगा, उसकी वजह से भी आपका लीवर किसी पेशेंट का लीवर बढ़ता मिलता है। 6वें नंबर पे आता है फैटी लीवर। फैटी लीवर मीन्स फैट का डिपोजिशन। ये फैट की डिपोजिशन की वजह से आपका लीवर बढ़ जाता है। ये आता है कि इसकी डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसका डायग्नोज करने के लिए इसका फिजिकल एग्जामिनेशन जो करते हैं हम उस पेशेंट का, उसमें हम 2, 3, 4 चीज़ें देखते हैं। जैसे साइज ऑफ लीवर और उसका जो है परकुशन के द्वारा उसका टेंडरनेस, उसका पेन देखते हैं। और प्रॉपरली अगर हम प्रॉपरली कंडक्ट करें एग्जामिनेशन तो हमको पता चल सकता है कि उसका यस लीवर बढ़ा हुआ है। और उसका हिस्ट्री
उसकी चेक पता करने के बाद भी उसके पेशेंट के बाद का भी पता चलता है कि यस लीवर बढ़ा हुआ, कोई अल्कोहल है, कोई टॉक्सिन है, कोई ट्यूमर है, ये चीज़ें भी उसकी हिस्ट्री अगर वो बताता है, बैक हिस्ट्री बताता है, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस बताता है, तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि यस इसका लीवर बढ़ा हुआ मिलेगा। बट अगर उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसमें ओटी पीटी होता है, ग्लूटामिन होता है, प्रोटीन होता है, एल्कालिन फास्फेट होता है, तो ये सब चीज़ें उसकी हमेशा जनरली रेज मिलेंगी, इनकी बढ़ी हुई मिलेंगी। और सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं तो उसका टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट भी रेज होगा। और अगर ट्यूमर के लिए हम जो टेस्ट कराते हैं जनरली वो अल्फ़ा बीटा प्रोटीन चेक कराते हैं कि कहीं उसके लीवर में कोई ट्यूमर या कोई कैंसरस ट्यूमर तो नहीं है, वो उस फाइंड आउट करने के लिए अल्फ़ा बीटा प्रोटीन कराते हैं। और लास्ट में हम उसको करा सकते हैं वायरल मार्कर। तो वायरल मार्कर कराने से क्या हुआ, कौन सा हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन बी तो नहीं है, इन्फेक्शन सी तो नहीं है, इन्फेक्शन ई तो नहीं है। तो ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही पता चलता है। बट इसमें भी हम अगर बोलें तो मोस्ट कॉमन है कि अगर यूएसजी एब्डोमेन कराएं तो उससे पता चल जाता है कि लीवर कितना बड़ा हुआ है और उसकी जो लीवर में क्या क्या जो एब्सेस है या नहीं एब्सेस है उसके बारे में उसका पता चल जाता है, उसका साइज पता चल जाता है लीवर का। तो 99% अल्ट्रासाउंड डिसाइड कर देता है लीवर के बारे में कि इसका लीवर बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। उसके बाद में अगर इससे भी नहीं पता चलता और इससे भी अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसका लीवर फिर भी बढ़ा हुआ है, तो हमें सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड से एडवांस है, उससे पता चलता है हमको कि ट्यूमर उसका बनाइन है, मतलब कैंसरस है नॉन कैंसरस है, या कोई लीवर में एब्सेस है या बिना एब्सेस के भी लीवर बढ़ा हुआ है। अगर ये सब चीज़ करने के बाद में अगर फिर भी नहीं है तो हम एक लीवर का जो है बायोप्सी करते हैं पहले डायग्नोसिस के लिए, और बायोप्सी से पता चल जाता है पूरा कि लीवर का साइज़ क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा। तो ये जो मैंने आपको बताया लीवर के बारे में और हेपाटोमेगली के बारे में, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को एक तकलीफ़ होती है लीवर से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं जो बताया हुआ है ये करें, आप LFT वगैरह करें, अल्ट्रासाउंड करें और अपना पूरा जो वायरल मार्कर करा के और अपने डॉक्टर साहब से विजिट करें, और उसके लिए दवाई वगैरह अच्छी लिखने से लीवर का ट्रीटमेंट टाइम से करने से बहुत अच्छा है। यही है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं यही बोलूँगा, और आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को भेजें। थैंक यू जेंटलमैन।